हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि मैंने एक ऐसी सीरीज़ शुरू की है जहां हम कुछ ऐसी कहानियों की बात करते हैं जो मोबाइल के युग में कहीं खो सी गई हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक रशियन ऑथर की कहानी लेके आई हूँ। इन ऑथर का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ये एक रशियन ऑथर हैं और बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिन्होंने बहुत ही हार्ट टचिंग, बहुत ही मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं। तो आज ही इनकी एक कहानी लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और इस कहानी का नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। ये कहानी 1885 में लिखी गई थी और 1886 में प्रकाशित हुई, यानी कि आज से बहुत साल पहले। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। ये स्टोरी एक पीजन की है, एक किसान की है जिसका नाम पाखोम है। अब कहीं पे इसको पाखोम प्रोनाउंस कर रहे हैं और कहीं पे इसको पाहोम भी प्रोनाउंस किया गया है। तो नेवरदलेस हम व्हाट्स देयर इन अ नेम, तो आज हम इस कहानी में पाखोम, एक पीजेंट, एक किसान की बात कर रहे हैं। और एक बार वो ऐसे ही अकेले मैं सोच रहा था, वो सोच रहा था कि उसके पास जो भूमि है, जो धरती है, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन अगर उसे थोड़ी सी और ज़मीन मिल जाए, थोड़ी सी और उपजाऊ ज़मीन मिल जाए, तो वो डेविल से भी, यानी कि शैतान से भी ना डरे। और उसको ये नहीं पता था कि जब वो ये बात खुद से ही कर रहा है तो उसके घर के पीछे सच में शैतान उसकी ये बात सुन रहा था। और जब वो उसकी बात सुनता है पाखून की, तो वो कहता है, अच्छा बेटा, मुझसे पंगा, दिखाता हूँ तुमको। और डेविल इस चीज़ को एक चैलेंज मान लेता है कि पाखून ने कैसे डेविल को चुनौती दी। अब क्योंकि डेविल तो डेविल है, अपार शक्तियों का उसके पास साम्राज्य है, तो वो ऐसी चीज़ें उसके सामने, पाखोम के सामने लाता है, ज़मीन की, पैसे की, कि पाखोम जो है लगातार ज़मीन खरीदने में लग जाता है। जैसे कि उसको थोड़े ही दिनों बाद पता चलता है कि जहाँ वो रहता है पास की एक अमीर महिला एक अपना बहुत ही बड़ा उपजाऊ खेत बेच रही है। पाखोम जो है वहाँ जाता है और काफ़ी अच्छे सौदे में, काफ़ी कम प्राइस पे उस ज़मीन को खरीद लेता है। उस ज़मीन में वो काफ़ी टाइम तक खेती करता है और धीरे धीरे इतना उपज कमा लेता है, इतना पैसे कमा लेता है कि फिर वही जो ग्रीड थी, वो जो भूख थी और पैसा कमाने की और ज़मीन खरीदने की, वो फिर से बढ़ जाती है। अब थोड़े ही दिनों बाद उसको एक बिजनेसमैन से बात होती है उसकी, और बिजनेसमैन उसको बताता है कि कैसे कुछ दूरी पे एक और जगह है, बहुत उपजाऊ है और बहुत कम प्राइस पे मिल रही है। और पाखोम जो है, क्योंकि ज़मीन के लिए बिल्कुल अंधा हुआ जा रहा है, तो वो अपने बीवी बच्चे, पैसे, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसको लेके और बाकी की ज़मीन को बेच के चल पड़ता है दूसरी ज़मीन खरीदने। वहाँ बात बिल्कुल सही थी, वो ज़मीन और भी कम पैसे में मिल रही थी और बहुत उपजाऊ थी और बहुत बड़ी थी। खैर, पाखों वो ज़मीन भी ख़रीद लेता है, उस पे काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी जो ग्रीड थी, उसकी जो भूख थी, वो कम नहीं हो रही थी और लगातार बढ़ रही थी। और जैसे कि उसने डेविल को एक चैलेंज दे दिया था कि भाई, मैं डेविल से भी ना डरूं अगर इतना पैसा मेरे पास आ जाए, तो डेविल तो इज़ ऑलवेज एट वर्क। कहा जाता है कि एंजल्स कभी कभी अपना काम नहीं करते हैं लेकिन डेविल्स से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि डेविल्स हमेशा अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है कि डेविल अपना काम करना छोड़ नहीं रहा, अपना चैलेंज भूल नहीं रहा, और ऐसी फिर से एक सिचुएशन लेके आता है। लेकिन जो अब की सिचुएशन है वो बड़ी अजीब टाइप की है। अब अजीब टाइप की कैसे, कि एक नोमैडिक ट्राइब है और उसका नाम बड़ा अजीब है, मैंने उसका नाम लिख लिया है, उसका नाम है बशकीर्स। ये रशिया में जो वेल्स और स्टेपल्स रीजन है, वहाँ के नोमैडिक ट्राइब है, वहाँ की खाना बदोश जनजाति है, जो कि इस स्टोरी में जिसका मेंशन है। और उनकी बड़ी अजीब सी शर्त है कि आप
सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त तक जितनी ज़मीन चल लें उतनी ज़मीन आपकी, लेकिन शर्त ये है कि आपको सूर्यास्त से पहले वहाँ तक वापस आ जाना है, उस पॉइंट तक। तो जब पाखुओं को ये पता चलता है वो कहती है ऐसी कैसी शर्त है, मतलब क्या बुद्धू बना रहे हो मुझको। तो लोग उसको बताते हैं अरे नहीं बुद्धू नहीं बना रहे तुमको, ये सच में है, ये वशकेर सच में ऐसा उनका रिवाज है। वो कहता है अच्छा और क्या पैसा लगेगा। उन्होंने कहा जितनी भी ज़मीन है वो 1000 रूबल्स की तुमको मिल जाएगी। रूबल्स जो है वो वहाँ की करेंसी है। कहता है कितनी भी ज़मीन। कहता है हाँ कितनी भी ज़मीन, लेकिन शर्त है कि तुम वापस लौट आओ। कहता है हाँ वो तो मैं लौट ही आऊँगा, लेकिन कितनी भी ज़मीन। लोग कहते हैं कि अरे हाँ तुम क्या पागल हो गए हो, एक बार में समझ नहीं आ रहा, कितनी भी ज़मीन तुम चल लो लेकिन लौट के आना है। तो जब उसको ये इतना फैसिनेटिंग ऑफर सुनाई देता है तो अब वो तो एकदम पागल हो रखा है ज़मीन के लिए, पैसे के लिए, तो वो चल पड़ता है। उसकी वाइफ कहती है कि भाई रहने दो, जो है हमारे पास उसी में खुश रहो। कहता है अरे नहीं इतनी अच्छी डील मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। खैर वो फिर सब सामान वामान बांध के पहले की ज़मीन सब बेच बाच के चल पड़े। वहाँ पे जो बशकीर्स के ट्राइब के जो लीडर हैं वो जब देखते हैं पाखों को तो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बहुत सारे ड्रिंक्स और खाने की चीज़ें देते हैं। और पाखों उनको बताता है कि भाई मैं यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि सूर्य उदय से पहले सनराइज से सनसेट तक जितनी ज़मीन आप पैदल चल लो उतनी आपकी, और वो भी 1000 रूबल्स पे। तो बोलते हैं कि हाँ सही बात है। तो पाखुन कहता है आप सीरियस हो। वो कहते हैं हाँ हम सीरियस हैं, हमारा यही रिवाज है। वो कहता है अच्छा तो मैं भी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो उनके लीडर कहते हैं बशकीर्स के कि हाँ अगर आपको सारी शर्तें पता ही हैं तो व्हाई नॉट प्लीज़, कब से करेंगे आप। तो कहता है कि अभी तो शाम ढल रही है, कल से टुमारो मॉर्निंग। नोमैडिक ट्राइब के लीडर कहते हैं ठीक है, शर्त लेकिन याद है ना आपको वापस लौटना है सनसेट तक। पाखुन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ एंड आई एम रेडी फॉर दैट, मैं कर लूँगा। लीडर कहते हैं ओके। दूसरे दिन सुबह होती है, पूरी रात पाखुन सोया नहीं होता है, वो इसी उधेड़ बुन में लगा होता है कि मैं कैसे कैसे चलूँगा और ज़रूरत पड़ी तो दौड़ूंगा भी, और मैं ये ज़मीन हाथ से जाने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं इसको हर तरीके से कैच करूँगा, मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ ही नहीं सकता। ये जो एक फीलिंग है ये उसकी आँखों में, उसकी साँसों में, उसकी रगों में बसी हुई है कि कैसे बस सनराइज़ हो नहीं कि मैं तो बस कितनी ज़मीन ले लूँगा मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। खैर सनराइज़ होता है, लीडर्स आते हैं वहाँ, नोमैडिक ट्राइब के और भी मिनिस्टर्स आते हैं उनके साथ और वो एक पॉइंट रखते हैं कि यहाँ से आप चलना शुरू करिए और सनसेट तक आप आ जाइए। पाखुन कहता है मैं पानी और ये खाना वाना लेके जा सकता हूँ। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स आप लेके जा सकते हैं, रोटी पानी जो भी आप चाहें, डंडा भी लेके जा सकते हैं मार्क करने के लिए, आपके ऊपर है। आप शूज़ पहने, स्लीपर्स पहने, कुछ भी पहने, आप आराम से जाओ। आप टॉवल ले जा सकते हो, साफ़ा ले जा सकते हो, धूप चढ़ने लगेगी। पाखुन कहता है नहीं इतना सबकी मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज इतना टाइम नहीं है, मेरा पूरा फोकस लैंड पे है। फिर ट्राइब के लीडर मन में मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है जैसा आप बस लौट के आ जाइएगा, वरना आपका जो भी पैसा आप लेके आए हैं, जो भी ज़मीन आपकी पहले है, वो सब हमारी होगी। अपुन कहता है ये तो शर्त आपने बताई नहीं थी। उन्होंने कहा हाँ बताई नहीं थी लेकिन आप बता रहे हैं। तो अपुन कहता है ठीक है मुझे शर्त मंजूर है, तो ठीक है विश मी लक। चलना शुरू करता है। सुबह है, बहुत आराम से चल रहा है, सोच रहा है मैं तो पता नहीं कितनी ज़मीन लेके चले जाऊँगा। टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, सूरज अब पूरा उग चुका है। कह रहा है अभी तो मार्क करके जा रहा है कि चलो एक ये पड़ाव पार हो गया, ये वाली पहाड़ियाँ है ना, यहाँ तक ज़मीन मुझे लेके जानी है। और वो उधर देखो, उधर तो बहुत ही उपजाऊ है। धीरे धीरे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सूरज भी धीरे धीरे अपनी गति पकड़ता जा रहा है और धीरे धीरे अब सूरज पूरा सर पे चमक रहा है। आँखों के पसीने बह रहे हैं, प्यास लग रही है, जो पानी लेके आया है वो भी ख़त्म सा हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे पानी बचा के रखना है क्योंकि पता नहीं मुझे कितना और चलना पड़ेगा।
अब सूरज पूरा, अब दोपहर हो रही है। पाखुम कह रहा है कि अरे अब मुझे शायद लौटना चाहिए, लेकिन अगर अभी लौट जाऊंगा तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पता नहीं ज़िंदगी में फिर कभी मिले ना मिले, और अगर इसको कैश करा लिया तो ज़िंदगी में कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आराम से खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरी साथ पूछते खाएंगी। तो चलता जाता हूँ, रुकना नहीं है मुझको, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब सूरज धीरे धीरे पूरा उगने के बाद ढलने के पॉइंट पे पहुंच गया है। 2-3 बज रहे हैं। अब उसको ख्याल आ रहा है कि लौटना चाहिए शायद, लेकिन दिल में एक है कि ये वाला जो है ना, ये रह गया, इसको और कर लूँ, बस इसको कर लूँ, बस लौट जाऊंगा। खैर वो चलता जा रहा है। अब उसने अपनी स्पीड जो है थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि जो जगह उसने सोची है जाने तक वो थोड़ी दूर है। खैर जैसे जैसे वो वहां पहुंच गया है तो दिल में एक और है कि भाई ये और पार कर लो, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया। और वो थोड़ा करते 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 कितना दूर निकल आया है कि उसको भी अंदाजा नहीं है। अब जब वो सूरज की तरफ, आसमान की तरफ उठा के देख रहा है अपनी नज़र, तो देख रहा है सूरज अपना तपिश खो रहा है और ढलने के स्टेज पे शुरू हो गया। अब पाक होम के तो काटो तो खून नहीं कि अब क्या करूं। अब वो कहता है कि अब मुझे किसी भी तरीके से लौटना पड़ेगा, और दिल को समझाता है कि ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ मैं, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, पहुँच जाऊँगा। अब धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी तेज तेज पैरों से चलने लगा है। भूख लग रही है लेकिन सोच रहा है खाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो चलना शुरू करता है। अब जितनी तेजी से वो चल रहा है उतनी ज्यादा तेजी से सूरज भी ढल रहा है। अब वो पहले तो तेज गति से चल रहा है, उसके बाद ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो दौड़ रहा है। अब वो दौड़ने लगा है, उसकी सांस जो है वो हाँफ रहा है बुरी तरीके से। उसके पैरों में जो कांटे चुभ रहे हैं, रास्ते में जो कंकड़ लग रहे हैं, उसको पास इतना भी समय नहीं है कि वो उन कंकड़ों को, उन कांटों को अपने पैरों से निकाल ले। उसके जो चप्पल, जो शूज वो पहन के आया है, वो भी धीरे धीरे भागते भागते खिसट रहे हैं, फट रहे हैं। गला सूख रहा है, पानी भी है लेकिन पानी पी नहीं सकता, पानी ले नहीं सकता, क्योंकि अगर जाएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब वो दौड़ रहा है बुरी तरह, और सूर्य भी, उसने अपनी गति ढलने की पकड़ ली है और सूरज भी ढल रहा है। रास्ते में लोग उसको मिल रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी जाओ वरना तुम अपना सब कुछ गंवा दोगे। उसके अब दिमाग में है कि आज मैं कुछ पाऊँ या नहीं पाऊँ, मैं अब गंवा नहीं सकता, मैंने बहुत मेहनत करी है। वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। अब वो बुरी तरीके से, किसी तरीके से भाग रहा है, उसके पैरों से जो कांटे चुभे हैं वो खून देने लगे हैं। और बहुत भागते 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 उसके पास एक ऐसा अधमरा हो गया है वो, उसके उसने वो अपने टर्बन भी हटा दिया है, पूरा पसीने से लथपथ हो गया है, खून बह रहा है उसके पैरों से, कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर जो है उसके मांस में फंस रहे हैं। और वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। प्यास लग रही है, उसने धीरे धीरे जो बॉटल थी, पानी, रोटी, खाना सब, जिससे कि वेट कम हो, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच सके। और सरदार भी आ गए हैं और वो भी इशारा कर रहे हैं कि जल्दी आओ, समय अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तुम सब कुछ खो दोगे। और जब थोड़ी ही दूरी रह जाती है और देख रहा है कि सूर्य पूरा अस्त हो गया है, बस थोड़ी ही किरणें बची हैं, तो वो एक ये सोच के कि मैं आखिरी छलांग लगाता हूँ, और वो आखिरी छलांग लगाता है अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस पॉइंट को टच करने के लिए, और उसी पॉइंट पे आके वो गिर जाता है। सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, सरदार शाबाशी दे रहे हैं कि बाखूम आपने तो कमाल कर दिया, आप इतना डिस्टेंस आप कवर करके आए हो और बिल्कुल टाइम पे आप पहुंच गए हो, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये सारा जो अपना पूरा लैंड है, ये जो पूरी ज़मीन है, ये आपकी हुई, और 1000 रूबल्स जो है वो आप हमें देते हैं, और ये ज़मीन अब आपकी है। और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी ज़मीन आज तक कोई भी नहीं ले पाया है 1000 रूबल्स में, और हमें बहुत खुशी हो रही है ये देते हुए। लेकिन जब सब लोग ये बातें कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि पाखोम जो गिरा हुआ है वो उठ क्यों नहीं रहा है। हम इतना ताली हो जा रहे हैं, इसको इतना शाबाशी दे रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहा है।
वो सरदार जो हैं वो पाखुम के सर्वेंट से कहते हैं कि भाई देखिए कैसे मतलब इतना देर से लेटे हैं, हम बात बोले जा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे ज़मीन से। तो जब उसका सर्वेंट पाखुम का उसको उठाता है तो देखता है कि पाखुम के मुंह से खून बह रहा है और पाखुम मर चुका है। और वो जो लैंड पाखुम ने इतना पूरा लैंड जो अपने हिस्से में किया था, उसकी ग्रेव, उसकी कब्र उसका सर्वेंट उसी ज़मीन में खोदता है और पाखुम को उसी में दफना दिया जाता है। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है और डेविल जो है वो मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है कि कैसे लोग इतना ग्रीडी हो जाते हैं, इतना स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो हमें चाहिए केवल थोड़ी सी ज़मीन, बाकी तो हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे। यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी और ये कहानी का नरेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो आपने स्कूल डेज़ या कॉलेज डेज़ या कभी और आधी अधूरी पढ़ के छोड़ दी हो, या कहीं जस्ट उसका ज़िक्र भर सुना हो और आप उसको सुनना चाहते हो मेरी ज़ुबानी, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मैं वो कहानी आपके लिए स्पेशली लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। हम जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ, एक नई ऑथर को डिस्कवर करेंगे, एक नए ऑथर की प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहानियों को देखेंगे जो समय की इस दौर में कहीं विलुप्त हो गई हैं, और उनका आनंद उठाएंगे थ्रू दिस चैनल। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही हंसते रहिए। प्रणाम।